Hello, my dear students. Today I have again come with some new common errors जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। एक एक करके हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला आपको जो दिख रहा है, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। इसमें देखिए, ये जो कॉमन एरर है, या तो आप कह सकते हैं नाउन से, नाउन टॉपिक से जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं बहुत सारे किताब में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, यानी सिंटैक्स एक टॉपिक होता है, उसमें भी आपको ये इस तरह का कॉमन एरर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो उस पर बेस्ड होता है। तो यहाँ सीधा समझिए आपकी देयर आर नो पोएट्रीज। तो अंग्रेजी में नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में IES या उसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। जैसे फर्नीचर में एस लगा के फर्नीचर्स नहीं होता है, लगेज का लगेजेस नहीं होता है ना। उसी प्रकार पोएट्री में IES करके पोएट्रीज नहीं किया जाता है, यहाँ होगा देयर आर नो पोएट्री, बस यही लिखा जाएगा, बस यही, है ना, सॉरी, यही होगा। मैं IES वाई को हटाकर IES जोड़ने का इसमें प्रथा नहीं है, यानी कि जब साफ पता चल रहा है कि आपका यहाँ पर कॉमन एरर है, ठीक है। देयर आर नो पोएट्री इन माई बुक, अगर ये लिखा जाता तो ये सही हो जाता। गलती आपको सामने दिख रहा है, पोएट्रीज किया हुआ है। जैसे फर्नीचर्स नहीं होता है, लगेजेस नहीं होता है, उसी प्रकार ये भी नहीं होता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज रवि वॉज सीनियर टू हर। देखिए साफ इसका हिंदी अगर समझिए तो रवि उससे सीनियर था। तो देखिए इंग्लिश में प्रीपोजिशनल मिस्टेक ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन शब्दों के बाद तुरंत बाद प्रीपोजिशन के तौर पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो उसके तहत आप देखिए, अगर इसको गलती करना रहता तो सीनियर के बाद यहाँ टू ना देकर विद दे देता, जैसे दे देता रवि वॉज सीनियर विथ हर, जो कि सरासर क्या होता, गलत होता। तो सही ये इसमें कभी कभी आपको बता दे कि कभी कभी नो एरर का भी केस आता है, लेकिन बच्चे नो एरर का स्टेप लेने में बहुत हिचकिचाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप बारीकी से देखिए तो इसमें कोई एरर नहीं है। रवि वॉज, कोई एरर नहीं, रवि था सीनियर टू हर, तो सीनियर के बाद जो टू लगना चाहिए वो टू लगा हुआ है, यही टू की जगह पर कुछ दूसरा प्रीपोजिशन अप्लाई कर देता तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर नो एरर का केस है, इसमें देयर इज नो एनी एरर। इस सेंटेंस में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। नाउ द थर्ड, देखिए ईच ऑफ दीज बॉयज, जब भी आपका ईच ऑफ से वाक्य स्टार्ट हो, यानी प्रोनाउन के तौर पर यहाँ ईच जो शुरुआत किया गया है, या नीदर ऑफ भी हम लोग देखते हैं, तो ऐसे जगहों में यहाँ पर जहां पर क्रिया लगाया जा रहा है वहां पर क्रिया हमेशा सिंगुलर होगा। तो कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी V1 फॉर्म में वो प्लूरल होता है, और उसमें ACIS जोड़ते हैं और जो V5 बनाते हैं वो आपका सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। तो आप जैसे ही बता रहे हैं कि ईच से, जब ईच ऑफ से स्टार्ट हो तो यहाँ पर जो क्रिया लगा हुआ है, यहाँ देखिए ईच हमेशा ऐसे वाक्यों में, अगर शुरुआत वाक्य का ऐसे हो, ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग देखते हैं कि यहाँ बॉयज लगा हुआ है, तो बॉयज के कारण यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट इसी को मान लेते हैं, और यहाँ पर प्ले सही मान लेते हैं, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। ऐसे ईच ऑफ नहीं रहता, सिर्फ रहता दीज बॉयज, तब तो सही हो जाता, लेकिन लगा हुआ है ईच ऑफ या नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ऐसे अगर शुरुआत हो तो इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लेगा, तो यहाँ पर प्ले के जगह पर क्या होगा, एस लगेगा, तो प्लेस होगा, तब ये जाके सिंगुलर बनेगा, ठीक है। कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, और उसका सिंगुलर जो होता है वो V5 जो होगा, उस वर्ब का V5 फॉर्म वो सिंगुलर होता है। तो उसके तहत ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज क्रिकेट, खेलता है, माने इन लड़कों में से प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलता है इन द प्लेग्राउंड। इज इट क्लियर। यहाँ पर गलती है, यानी बी सेक्शन में गलती था, है ना। अब यहाँ देखिए, आई मेट सोनू, मैं वो सोनू से मिला, इन द वे नहीं, ये एक फ्रेज है, तो ये फ्रेज जो कि यहाँ पर इन जो लगा हुआ, यही गलती है। हम बोल रहे हैं कि मैं सोनू से रास्ते में मिला, तो उसका इन द वे नहीं होता है, एकदम कंप्लीटली रॉन्ग। आप यहाँ पर चुपचाप से क्या लगा दीजिए, ऑन का प्रयोग करिए। जैसे हमको बोल रहा है कि वे लोग रास्ते में होंगे, तो दे वुड बी ऑन द वे, दे वुड बी इन द वे नहीं बोलना है, इसलिए यहाँ पर इन के जगह पर क्या लगा देना है, फिर ऑन लगा देना है। यहाँ पर है आई मेट सोनू ऑन द वे होगा तो सही होगा, लिखा हुआ है इन द वे, जो कि गलत है। इज इट क्लियर। अब एक लास्ट जो है, यहाँ देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट जो ये लास्ट में है, देखिए ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंसेस से जुड़ा हुआ है, शर्त सूचक वाक्य। जैसे ऐसा वाक्य, यदि वह नेता होता तो भाषण देता, यदि वह शिक्षक होता तो हम लोग को पढ़ाता। तो उसी प्रकार ऐसा कल्पना करके कोई बोल रहा है कि यदि, ऐसे एक्चुअल में वो है नहीं, लेकिन ऐसे कल्पना हम लोग करके बोलते हैं कि यदि वह प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता, ऐसा वाक्य आप सुने होंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ा हुआ वाक्य है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए इफ मिस्टर वर्मा इज, यहां तक में तो कोई आपको देखिए आपको देखने में सही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में गलती यहीं पर है। अच्छा पूरा हम बता दें, इसका पूरा जो लिखने सेंटेंस लिखने का मतलब वो कह रहा है यदि मिस्टर वर्मा शिक्षक होते तो वो हम लोग को पढ़ाते। तो ऐसा वाक्य जब भी होगा तब मिस्टर वर्मा तो ऐसे सिंगुलर वर्ब लेगा ही, लेकिन यहाँ जो ऐसा काल्पनिक जो वाक्य कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इज के जगह पर यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। ऐसे वाक्यों में आपको अब पता लगेगा, लेकिन यही सही है। इफ मिस्टर वर्मा वर अ टीचर, वाज अ टीचर भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि मिस्टर वर्मा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो या तो इज लगेगा या तो वाज, लेकिन ऐसे वाक्य ये कंडीशनल सेंटेंस है, कल्पना करने वाला है ना। यदि मिस्टर वर्मा शिक्षक होते, ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, जनरल सेंटेंस, इसलिए यहाँ इफ मिस्टर वर्मा वाज भी नहीं होगा ना इज होगा, होगा क्या इफ मिस्टर वर्मा वर अ टीचर, यदि मिस्टर वर्मा शिक्षक होते तो यहाँ मिस्टर वर्मा के लिए प्रोनाउन का यहाँ सेकंड क्लाउज में यहाँ यूज होगा ना ही, वही ही वुड टीच अस, तो हम लोग को पढ़ाते। यदि मिस्टर वर्मा शिक्षक होते तो वो हम लोग को पढ़ाते। इज इट क्लियर? इस तरह से यहाँ गलती कहां पर है, गलती आपका ए सेक्शन में ही है, इज के जगह पर क्या होगा वर होगा। इस तरह से ये ऐसे कॉमन एरर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बस ग्रामर का जो भी टॉपिक पढ़िए सब रूल्स को जस्ट कीप एवरी रूल, है ना, ऑल द रूल्स यू शुड कीप इन योर माइंड, और बस और कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, सारा रूल्स को दिमाग में रखिए और इजीली यू कैन इजीली फाइंड आउट एरर्स इन एनी सेंटेंस। इज इट क्लियर? थैंक यू।